सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। पहाड़ों में भी हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और चारों तरफ से जो है कड़क वाली धूप भी लगी हुई है और साथ में ना चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ें भी आ रही हैं। बाकी मम्मी भी सुबह सुबह जो है खेतों की ओर चली गई थी घास लेने के लिए और आज मैं घर ही पे हूँ। घर ही के छोटे मोटे काम निपटाने पे लगी हुई हूँ। तो चलिए जी करते हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। दादी कंचन, तुम ठीक ठाक? ठीक ठाक हूँ। हाँ आज भी आज ठीक ठाक ही था। हाँ। और क्या हो रहा है? और क्या हो रहा, कुछ ना काम कर रहे हैं लोग। हाँ। मैं तो घरे मुझे में से काम हूँ काय जनिन फुंगड़ा जनिन हैं? सबको दो। अपनी उम्र में गए होंगे आप भी खेत है। बाकी दादी ने ना इतनी गर्मी हो रही है, आज दादी ने मोटा वाला शॉल भी ओढ़ा हुआ है, स्वेटर भी पहनी हुई है। एक दो दिन पहले दोस्तों बारिश हो रही थी तो काफी ठंडा हो रहा था और जैसे ही बारिश बंद हो रही है अगले दिन इतनी गर्मी हो रही है कि बारिश का तो यहाँ पता ही नहीं लग रहा है। बारिश तो सिर्फ 2-3 दिन आई और 2-3 दिन ऐसी बारिश आई कि चारों तरफ लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, टूट फूट हुआ। और अब बारिश ना भी आई तो चलेगा क्योंकि हमारे खेत थोड़ा सूख गए थे तो वो तो हरे भरे हो चुके हैं। बारिश से पहाड़ों में हम लोगों का ना नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। नुकसान ये होता है कि हमारे घर के आगे की दीवारें या फिर खेत की दीवारें टूट जाती हैं और बहुत सारे जगह लैंडस्लाइड होता है। और फ़ायदा ये है कि हमारे खेत में फसल अच्छी हो जाती है। हमारे घर के आसपास आजकल काफ़ी सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और जो ये छोटा वाला गुलाब है ना, इसके ऊपर चली गई है बेल और ये है सेम की बेल। बाकी नीचे ढेर सारे फूल लगे हुए हैं जिन पे कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है घर के आसपास। और ये वाला फूल तो इसको पता नहीं क्या हुआ, ये आजकल ना सूख रखा है। बाकी अब दिखाती हूँ आपको ये वाले फूल। जब धूप लगती है ना तब जाके ये वाले फूल खिलते हैं और जैसे सूर्यास्त होता है वैसे ये वाले फूल सूख जाते हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये वाले फूल ना हमने अपने नीचे वाले खेत में उधर से लेके इधर तक के पूरे लगाए हुए हैं। इसकी टहनी ना बहुत जल्दी लग जाती है। मैं भी अपनी गौशाला में पहुंच गई हूँ और मम्मी भी, जब तक कि मैंने घर का काम निपटाया मम्मी भी पहुंच गई घर है। राधे राधे। वैसे भी लोगों को कैसे हैं? ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक है भाई। 1-2 दिन बारिश नहीं आएगी तो बहुत गर्मी हो रही भाई। चाची ताई लोग भी जो है जंगल से घास के सोल्टे लेके पहुंच गए घर। आड़ू खा के खा क्या है तो हमारे घर के आगे जो आम का पेड़ है ना, उस पे 2 आम पके हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा है कि इस बड़े पेड़ से मैं तोड़ूं कैसे। मम्मी इतनी दूर से जो है अब डंडा फेंक रही हैं। अरे जरा बचा, आपकी बस की नहीं है भाई, यहाँ तो मैं तोड़ती। ताई जी पता नहीं, ताई जी को किसी ने आरू दिए होंगे ना, तो ताई जी जो है हमको भी दे रही है आरू। ये देखो कुटियारे में ला रखे थे। ये पुई तो बेखा वाले जो आगे पानी आरू चले में पुई वेगे। मम्मी की तो बस की हुई नहीं। अब मैं डंडे से ट्राई करती हूँ। यहाँ कहीं पत्थर तो नजर नहीं आ रहे, वैसे तो मुश्किल ही टूटेगा ये हम का पेड़ इधर है, डंडी गई उधर। ये चुलो ना क्या बस अच्छा ये नहीं वही नहीं सके ना चुले में जो चचरे। हमारे घर के आगे काफ़ी सारे पेड़ हैं तो अब धीरे धीरे करके ना ये भी बड़े होने लग गए हैं और धीरे धीरे करके इतने बड़े हो जाएंगे फिर जो नज़ारे हैं ना खूबसूरत से ये नहीं दिखाई देंगे। और इधर भी काफ़ी सारे पेड़ थे तो वो हमको काटने पड़े क्योंकि हमने ना ये दीवार लगवाई थी जिस कारण सारे आगे के पेड़ काटने पड़े। शेरा यहाँ पे इतने प्यार से सोया हुआ है, प्यार से हमारी बातें सुनने पे लगा हुआ है। क्या हुआ शेरी को? शर्ट क्यों रखा है तू? है शेरा? तो दोस्तों अभी खाना बनाने का टाइम हो गया है, लगभग 11 बज रहे हैं। तो मैं भी आ चुकी हूँ अपने सगोड़े में और आज खाने में हम बनाने वाले हैं छोले। तो इस कुकर पे जो है मैंने छोले और आलू रख दिए हैं और अब सबसे पहले चूल्हे में रखने से पहले हम इसकी
लिपाई करेंगे अच्छे से, वो भी राख से। हम राख से लिपाई करते हैं ना, तो ये देखो ये बिल्कुल भी काला नहीं होता है और धोने में ना काफ़ी आसानी होती है। बिल्कुल मोटा मोटा राख लगाना है। घर पे अच्छी सी धूप लगी है तो इसीलिए बाहर अगेठी पे आग जलाई है और अभी ना चूल्हे में कुकर प्रेशर भी चढ़ा दिया है। बाहर अच्छी खासी धूप लगी हुई है तो हमने सोचा कि आज जो है अपने जो बिस्तर है ना उनको धूप में सुखाने के लिए ढाल देते हैं, क्योंकि अब जब बारिश लगना शुरू होगी ना तो एक हफ्ते या फिर ऐसे तक के बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती है, तो गद्दे सुखाने भी काफ़ी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे कुछ मम्मी ने भी ढाल दिए हैं और कुछ मैं भी ढालती हूँ। समेट सुमेट के अपनी तकियाँ वगैरह सारी चीज़ें बाहर ले आई हैं। क्या हुआ? धूप है वह, धूप का फायदा लो। हाँ, आज मम्मी पता नहीं क्यों रो रही है। क्या हुआ मम्मी? ऐसा कुछ नहीं है। सच बात तो ये है कि मम्मी प्याज काट रही हैं, इसलिए मम्मी की आंखों में आंसू के धारे लगे हुए हैं। लगभग दिन के 1 बजने वाले हैं। यहाँ पे गर्मा गर्म खाना भी बना दिया है और खाने में आज हमने बनाए हुए हैं छोले चावल और साथ में छोले में आलू भी हैं। तो काफ़ी टाइम बाद आज छोले बनाए हैं, तो अब गर्मा गर्म सा खाना खाते हैं। आज पता नहीं क्यों बट काफ़ी ज़्यादा भूख भी लग गई। तो शाम का समय हो चुका है और यहाँ पे मैंने सेरा को भी बाहर निकाल दिया। बाकी मम्मी आप कहाँ गए थे? लेने गए थे। तो मम्मी जो है फिर से ताव औरों की लकड़ी लेने गए थे। एक बार तो हम पहले ले आए थे, सारे गांव वाले भी लाए और जैसे मतलब लकड़ियां सारी घर नहीं आई ना, तो आस पड़ोस के जितने घर हैं सब दोबारा लेने के लिए जाते हैं। अब मम्मी भी नखरी बीत गई हैं, पसीना आ गया क्योंकि धूप जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है। शेरा, इसको मैं एक आवाज़ दूंगी ये दूर से भाग कर आ जाता है। किधर टपटिया नहीं गया था तू? है शेरी? चलो उधर चलो, हो गया, बहुत खेल लिया तुमने। दोस्तों अभी शाम का समय हो चुका है और मम्मी मैं यहाँ पे बैठे हुए थे। बाकी आज मम्मी तो सुबह के टाइम पे घास के लिए गई हुई थी और खेत में ना निलाई गोडाई करने के लिए गई हुई थी। गोडाई तो हमने कंप्लीट कर ली है, निलाई करने के लिए गई थी। जो खरपतवार है ना उसको निकालने गई थी और मैं आज घरे पे थी, घरी का छोटा मोटा काम किया। वैसे तो मम्मी मेरे को बोलती हैं कि तू आज सिलाई कर, तू घर पे रह, और उसी के साथ साथ ना मम्मी इतना काम दे देती हैं। गोबर भी निकालना, गाय को पानी भी पिलाना, अंदर भी बांधना, नहलाना भी, झाड़ू भी लगाना, बर्तन भी धोना, खाना भी बनाना। तो गैस ये ऐसा बोल लिया जैसे कि पानी पिया, खाना खाया, ये बोल लिया इतना खाए। मैंने थोड़ी ना, गाय को टाइम लगता है भाई उस चीज़ में भी। इतना सारा काम मम्मी दे देती हैं और जब तक कि मैं वो काम करती रहती हूँ मम्मी तब तक घर आ जाती है। फिर मम्मी आके बोलती हैं तूने किया क्या? पर इतना सारा काम देते हो फिर बोलती हो कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? जब तक लड़की है लड़की तो माँ की मदद करेगी, और कौन करेगा? लड़की है जब तक के तो उससे ढंग से सारा काम करा दो, लड़की को घिस दो। ऐसा कुछ नहीं है, आदत बनी रहेगी तो ससुराल में परेशानी नहीं होगी। बाबा हो गया ये होता है। बाकी जो हमारा डमरू था वो भी हमने दे दिया है। डमरू चला गया है अब दूसरे घर और उसको गए हुए लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं। बाकी डमरू के बिना इतना ज़्यादा सूना सूना लग रहा है ना। और गाय भी ना 1 दिन तक के तो उसने ऐसे किया, उसने घास भी नहीं खाया। अब तो घास खाने लग गई है पर 1 दिन तक के घास भी नहीं खाया, क्योंकि होता ही है, माँ है वो भी ऐसे बार बार इधर उधर देख रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो अब तो वो ठीक हो गई है, घास खाने भी लग गई है। अब वो भी समझ गई होगी कि वो भी दूसरे घर चला गया। देना ज़रूरी था डमरू को, ऐसे हम अपने पास भी नहीं रख सकते थे क्योंकि हमको तो हल लगाना आता नहीं है। पापा भी अपनी जॉब पे हैं, भैया भी अपनी जॉब पे है, तो इसीलिए हमको तो हल लगाना आता नहीं है। और लोग तो उसको अगर लोगों की जो बैल होती है ना तो लोग ना उसको छोटे में ही दे देते हैं। हमने तो उसको काफ़ी टाइम अपने पास रखा, तो अब वो दूसरे घर जाएगा, वहाँ अच्छे से हल सीखेगा धीरे धीरे करके, तब जाके जो है उसका वो हल लगाना शुरू करेगा। अभी तो नहीं करेगा हल लगाना शुरू, कुछ टाइम बाद करेगा। अभी थोड़ा सीखेगा, जंगल में और बैलों के साथ घास खाने के लिए जाएगा। फिर जब बड़ा होगा ना काफ़ी ऐसी ताकत वाली चीज़ें खिलाई जाएंगी, जैसे चना हो गया, गुड़ हो गया, नमक हो गया, तेल पिलाया जाता है, तब वो बनेगा ताकतवर डमरू है। बाकी जब से डमरू गया है ना, आपने देखा होगा कि मैं उसके पास काफ़ी टाइम रहती थी, थोड़ा हमको भी सूना सूना सा लग रहा है। मतलब मैं गौशाला में जाती थी, ज़्यादातर मैं डमरू के साथ और अपने शेरा के साथ रहती हूँ, उनके साथ मस्ती करती रहती हूँ क्योंकि घर में कोई बच्चे तो हैं नहीं।
तो उन्हीं के साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, उनके साथ खेलने पे लगी रहती हूँ। हाँ, ये तो बच्चे कौन से पुट्टी होगी। हाँ ना, अपने घर में तो सबसे छोटी हूँ मैं। आज गई हूँ मैं अपनी गौशाला में अपने डमरू के पास। बाकी आज बता दूँ कि हमारा डमरू जाने वाला है, आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। तो आज डमरू ना दूसरे घर जाने वाला है, मतलब अपना मायका छोड़ के जो है अपने ससुराल की ओर। आज तक क्या आपने लड़कियों को देखा था, लड़कों को भी देख लो भाई, हमारे लिए तो ये लड़का ही है। इसकी थोड़ा मालिश कर देते हैं यार, रोज ही करती थी मैं, पर कल से जो है ये बेचारा दूसरे घर में चला जाएगा, ठीक है। डमरू को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी, तू भी करेगा? हाँ करेगा, इधर देख दुनिया मुकड़ी, ये बहुत ज़्यादा शर्माता है, मेरे को मिस भी करेगा तू? हैं और रोज़ आपने देखा होगा कि मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा रहती थी। मारता भी नहीं है, क्योंकि लोगों के जो बैल होते हैं ना वो ज़्यादातर मारते हैं, पर डमरू जो है बिल्कुल शरीफ है। तो मम्मी लगी हुई हैं इसके जो सिंग है ना उनको तेल लगाने पे, उसके बाद ये चमकेंगे अच्छे से, है डमरू। पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में। गौशाला का जितना काम था वो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही निपटा दिया था, गोबर निकाल के, और यहाँ पे जो है धुआं भी लगा दिया है, क्योंकि अभी शाम के समय ना इनको मच्छर कीड़े वगैरह काटते हैं। तो अब सिर्फ हमारे पास है सौम्या, है सौम्या ठीक ठाक, इसकी तड़ी हो गई, ये अकेले है ना तो सारा घास जो है इसी के हवाले जा रहा है अब, इसीलिए ये देखो अब ऐसा कर रही है। जब अकेले नहीं थी तब तो खाती थी सारा घास बेकार बुकार, और अब देखो इसको सिर्फ अच्छा अच्छा घास खाना पड़ रहा है, और जितना भी बेकार घास है ना वो उसको सारा ऐसे ही छोड़ दे रही है। आजकल ना गाय भैंस घास खाने के लिए बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, क्योंकि आजकल ना चारों तरफ हरा घास रहता है, तो हम हरा घास लाते हैं तो उसमें से बिल्कुल अच्छा अच्छे तिनके छांट के खाते हैं। है सौम्या इधर देख दुनिया, ये बस बिजी हो रखी है अपने। चलते हैं अपनी छत की और छत की हालत ना कुछ ऐसी हो रखी है, छत में जो है आजकल काई जमी हुई है बारिश के कारण, और जब बारिश होती है ना तो छत इतनी फिसलनदार रहती है कि एक दो बार तो मैं घास के सोल्टे के साथ साथ यहाँ फिसली भी हूँ। बाकी दोस्तों हमारे घर से और हमारे छत से ना सनसेट का नज़ारा बड़ा ही प्यारा दिखाई देता है, तो थोड़ी देर में ना सूर्यास्त भी होने ही वाला है। हमने अपनी गौशाला की छत में ना कुछ ऐसे पिरूल रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो ये छत है ना ये टीन की बनी हुई है, और टीन में जो सूर्यदेव की किरणें हैं वो काफ़ी तेज पड़ती हैं, जिस कारण अंदर गाय भैंसों को गर्म होता है। तो इसलिए ना हम पिरूल रखते हैं छत में, और एक दो दिन में ना पूरा छत हम पिरूल से भर देंगे। यहाँ से निकालते हैं हम एक कंडा, कंडा बोलते हैं इसको हिंदी में, हमारी गढ़वाली भाषा में इसको गोबर बोलते हैं, और हिंदी में ना उपला भी बोलते हैं इसको। तो इसको ले जाऊंगी मैं घर में लगाना है धुआं। यहाँ पे बैठ के जो है फोन सरकाने पे लगी हुई हैं, और साथ में बल मच्छर भी काट रहे हैं। लो आपके लिए उपहार, ये है गाय का गोबर का, बहुत शुभ होता है घर के लिए। हाँ आप भी जलाया करो। अभी कुछ दिन पहले तो मच्छर नहीं थे, पर आजकल पता नहीं कहाँ से आ गए, कुछ कुछ मच्छर हैं, पर यहाँ के मच्छर शुभ होते हैं। शुभ होते हैं, शुभ होते हैं, उनकी पूजा करो। पूजा करने के लिए हमने उपला ला रखा है। मम्मी ने शुद्ध बोलना था ना, मतलब यहाँ ज्यादा मतलब ये है कि गंदगी के मच्छर नहीं होते, जो कि डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। ये हरियाली से आ रखे हैं। हाँ। क्योंकि आजकल ना घर के चारों तरफ बिल्कुल हरा हरा रहता है, तो जिस कारण ढेर सारे मच्छर आते हैं। को एक और चीज दिखाती हूँ, आप लोगों ने तो वो काफी बार देखा होगा, पर मैंने रियल में पहली बार देखी है पुदीने का फूल। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम पुदीने का फूल हुआ है। हमारे यहाँ पे लगा हुआ है ढेर सारा पुदीना, और पुदीने पे मैं पहली बार अपने घर के पास में फूल देख रही हूँ। तो ये देखो इसमें ना वाइट कलर के सुंदर सुंदर से फूल आए हुए हैं, जो कि काफी प्यारे दिखाई दे रहे हैं। कुछ तो ये सड़ने भी लग गए भाई। हमारे घर के पास में हो रखे हैं ढेर सारे गुलाब। पहले तो इस पे काफ़ी बड़े बड़े गुलाब लगते थे, पर अब जो है काफ़ी छोटे वाले लगते हैं, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी पुराना हो गया है ना, तो इसकी जो नीचे से टहनियाँ हैं वो काफ़ी मोटी हो चुकी हैं। बाकी दोस्तों ये गुलाब ना इतने वैसे वाले हो रखे हैं जैसे बिकते हैं ना शहरों में, तो वैसे ही ये हो रहे हैं, अब बड़े नहीं हो रहे ज़्यादा। देखो ऐसे करके बड़े ही सुंदर लग रहे हैं ये।
एक कमेंट आया हुआ था, आपके घर के आसपास इतने अरबी के पत्ते हैं, आप क्या इनके पकोड़े नहीं बनाते? तो दोस्तों कभी कभार टाइम लगता है तो जाके हम इनके पकोड़े बनाते हैं ज़्यादातर, वरना हम आलू के ही पकोड़े बनाते हैं। रात का समय हो चुका है और यहाँ पे ना रात का डिनर बनके भी तैयार हो चुका है और रात का डिनर भी बाहर पे ही बनाया, बाकी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं। तो आजकल ना हम लोग ज़्यादातर रात का डिनर बाहर पे ही करते हैं। रात के समय ना बाहर पे थोड़े कीड़े मकोड़े भी रहते हैं और एक कीड़ा हमको कब से परेशान करने पे लगा हुआ है। साथ में अभी हवा भी चल रही है तो चूल्हे की राख सबके सर में उड़ गई है। तो लो दादी जी, ये कीड़ा, इसको ना बिल्ली बोला जाता है और ये बहुत ऊपर ऊपर छलांग मारता है तो सबको परेशान कर रहा है, भगाओ उसको। बारिश नहीं आई 1-2 दिन से तो इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है कि क्या ही बताऊं। आज बारिश आ जाती तो मज़ा ही आ जाता, रात को अच्छी सी नींद आती, वरना इतनी गर्मी लग रही है ना। दोस्तों हम पहाड़ों में रहते हैं तो हमको इतनी गर्मी लग रही है, सोचो शहर के लोगों को कितनी गर्मी लगती होगी, जबकि यहाँ इतने हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं, फिर भी हमको अपने हिसाब से यहाँ गर्मी महसूस हो रही है। अगर हम शहर में जाएंगे तो वहाँ तो हमारी हालत ही ख़राब हो जाएगी। बाकी आसमान में आज तारे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो बारिश की संभावना हो सकती है। मैं यहाँ पे ब्लॉग बैठ के एडिट कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। मम्मी जो छोटे बच्चे नहीं करते, बोल तू ऐसे कर लेगी, बोल हम बचपन में ऐसा करते थे, मतलब अपनी बचपन की जो यादें हैं ना उनको ताज़ा कर रहे हैं। तू ऐसा कर लेगी, बोल मैं इस कागज को देर तक के मुँह पे रोक रही हूँ मतलब इंसान यहाँ पे काम कर रहा है, उसको काम करने नहीं देना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।